नगर निगम चुनाव प्रचार जो है आरंभ हो चुका है और इस वक्त मैं हूँ रांची नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 41 से। यहाँ पे धर्मेंद्र कुमार सिंह है, उनका चुनाव चिन्ह है वॉकर छाप। आइए उनसे जानते हैं कि और उनके साथ समर्थक भी हैं, पहले उनसे बात करते हैं कि इस चुनाव में उनका। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार सिंह है, वार्ड नंबर 41 से। हम लोग चुनाव बचपन यहाँ गुजरा हुआ है। इन बूढ़ों गोदियों में हाथों में खेल के हम लोग इतना बड़ा हुए हैं और ये हम लोग का पहला एथी है कि इस चुनाव में हम जब लड़ेंगे तो ये मेरा गांव है, मेरा घर है। और यहाँ देखिए, आप सामने देखिएगा कचरा का अंबार ऊपर हुआ है। यहाँ पे देखिएगा स्वास्थ्य का व्यवस्था नहीं है। हमने जब चुनाव लड़ने का प्रयास के नाम में अपना मेरा आया तो सबसे पहले 2 साल पहले हम लोगों ने मोहल्ला क्लिनिक बनाने का प्रयास किया। आने वाला दिन में हम लोग मोहल्ला हॉस्पिटल बनवाने का सरकार का परियोजना है, उस स्कीम में है। जो लोगों ने नहीं करवाया वो हम लोग करवाने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट टाइमर है? हाँ जी जी, पहली बार चुनाव जी 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 जी। दूसरा, क्या करते हैं आप? मैं समाज सेवी हूँ। किसी पार्टी से जुड़े? नहीं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। आप देखोगे तो हर एक पार्टी में मेरे रिलेटिव है, लेकिन मैं समाज से जनता का सेवा में लगा रहता हूँ। और मेरा अपना सोच है कि आने वाला दिन में जब हम लोग चुनाव जीत के आएंगे तो जो लोग सांसद विधायक किसी पार्टी का रहेंगे उनसे मिल के इस क्षेत्र का विकास करेंगे। पार्टी हम लोग का विजन नहीं है, विजन हमारा क्षेत्र का विकास है। जिस व्यक्ति से जरूरत पड़ेगा क्षेत्र के विकास के लिए, हम उसके दरवाजा पे जाएंगे, उनसे मिलेंगे और क्षेत्र का विकास करवाएंगे। पहले भी हम लोगों ने रोड बनवाया, रोड लाइट लगवाया, नाली साफ करवाया, रोड साफ करवाया। ये सब काम हम लोग हमेशा करते रहे। हम लोगों ने कितने वृद्धा पेंशन, कितना मैया योजना, कितना मतलब तमाम योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने का प्रयास किए। जनता का जो सरकार की जितनी समस्या क्या है आपके वार्ड में? सबसे बड़ा समस्या इस वार्ड में है ड्रेनेज सिस्टम, जिसपे हम लोग मेरा पहला कर्तव्य है वही है ड्रेनेज सिस्टम। दूसरा कर्तव्य है जो चुनाव जीतने के बाद दूसरा हम लोग जो काम करेंगे वो काम है हम लोग का स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तीसरा काम है शिक्षा के क्षेत्र में, जो लाइब्रेरी बनवा के हम लोग युवाओं के लिए लाइब्रेरी बनवाएंगे। ये सब हमारी प्रथम प्राथमिकता में है। उसके बाद रोड नाली तो सब काम करते, लाइट सब काम करते, वो तो मेरा कर्तव्य हो तो करना ही है। लेकिन ये इसके अलावा जो काम करके जो सोच रहेगा वही विकास कर सकता है। कैसे हैं धर्मेंद्र जी? किस तरह व्यक्ति हैं? बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। किसी के सुख दुख में ये पहले घर पे जाते हैं, किसी तरह का हो। अपने तरफ से जैसे कोई डेथ कर गया है ना, उसकी हम लोग सेवा करना, मतलब उनके यहाँ सब तरह का सेवा करते हैं, पैसा देते हैं, सब चीज करते हैं। इनमें कोई कमी नहीं है। सबसे अच्छे प्रत्याशी हैं धर्मेंद्र जी यहाँ के भी। क्या नाम आपका? संजय सिंह। क्या कहेंगे धर्मेंद्र जी के बारे में? धर्मेंद्र जी के बारे में कहेंगे कि दुख में सबसे पहले कहीं भी पहुंचते हैं और सबका दुख सुख में रहते हैं। हमेशा समाज में यूथ में रहते हैं। पार्षद ना रहते हुए भी रोड नाली गली लाइट का समस्याओं को देखते हैं। आप भी रहिएगा। उसके बाद कचरा का अंबार लगा हुआ था, वहाँ पे उसको साफ कराते रहते हैं, लाइट लगवाते रहते हैं, रोड बनवाते हैं। जैसा भी जो समस्या हो जितना कर सकते हैं करते हैं। यही सब नाली ताली जो है से इसका सफा करवाना है, लाइन ताल को दिखवाना है, वृद्धा पेंशन को बनवाना है। और हमसे क्या आप बेसी पूछते हैं? अब चलने का समय हमारा हुआ। कहाँ जा रहे हैं? जाते हैं दवाई लाने। अच्छा, दवाई लाने जा रहे हैं। हाँ, क्या दवाई। नाम है आपका? बंगाली जादू। अच्छा, ठीक है। आइए इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे धर्मेंद्र जी के बारे में? धर्मेंद्र के बारे में बताएंगे कि ऑनेस्ट और जेंटल आदमी है और ऐसे ही हमको पता से चाहिए। मतलब पढ़े लिखे हैं? जी, पढ़े लिखे शिक्षित है, समाज सेवा करते हैं? समाज सेवा करते हैं। क्या क्या किए हैं? जब जरूरत पड़े, किसी का भी तबीयत खराब है, कुछ भी हो, जाके सेवा करते हैं। सेवा करते हैं। इधर आइए धर्मेंद्र जी। जनता ने भी तो कहा कि जो है आप काफी एक्टिव है। लोग का प्यार है, लोग का एथी है। ये मेरा गार्जियन है, ये परिवार है मेरा। यहाँ हम काम करके ये नहीं सोचते हैं कि हम जनता के बीच में काम कर रहे हैं। हम सोचते हैं अपने परिवार के बीच में काम करते हैं। हर एक घर से हम लोग का संबंध है। कोई भी तबीयत खराब होता है तो वो मेरा भाई रहता है, मेरा चाचा ही रहता है, मेरा गार्जियन ही रहता है, मेरा माता ही रहती है, मेरी बहन रहती है।
ये सोच के हम लोग काम करते हैं इस क्षेत्र में, क्योंकि बचपन यहाँ जन्म लिए और बुढ़ापा यहाँ अब जाने मतलब अभी जवान हुए उसके बाद बुढ़ापा भी यहीं बीत जाएगा, उसके हिसाब से ही हम लोग काम करते हैं। कल नया पीढ़ी आएगा वो भी हम लोग को इस काम को देखकर वो भी इस तरह का काम करेगा, लोगों का सहायता करेगा। इस ध्येय से जनता का काम कितना रिस्पांस मिल रहा है आपको? और अदर जनता का रिस्पांस के बारे में यही कहेंगे कि लोग ये परिवार का लोग है, परिवार का लोग को लग रहा है कि घर का बेटा कोई चुनाव में आया है तो उसको चुनाव में जिताना है, ऐसी करना, और बेटा समझ के लोग हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। आपके क्षेत्र में बुजुर्गों का कोई ओल्ड एज होम है? जी, इस क्षेत्र में तो ओल्ड एज कोई योजना है? बुजुर्गों की सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है। जी, आप सही कह रहे हैं। आने वाला दिन में हम लोग इसको भी परियोजना में डालेंगे। अभी आपसे पहले ये इस पे विचार हम लोगों ने नहीं किया था, लेकिन आपने जो बात रखा वो निहायत सोचने लायक बात है, और उस पे हम लोग अपना काम करेंगे। और युवाओं के लिए क्या करेंगे? युवा आजकल देख रहे हैं कि इंडोर गेम में ज्यादातर मोबाइल में के लत में लगे हुए हैं, बाहरी कोई गेम नहीं खेलते हैं, उसके लिए क्या करेंगे? ऐसा है कि वार्ड 41 में युवा संगठन जितना है वो सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं। वो किसी पार्टी से हो, किसी दल से हो, किसी धर्म से हो, किसी जाति से हो, उससे उसको मतलब नहीं है। उससे विशाल भैया से मतलब है, और लोग जुड़े हुए हैं। युवाओं के प्रति मेरा रुझान ज़्यादा है। युवाओं के लिए गेम प्ले ग्राउंड का हम लोग निर्माण करवाएंगे। युवाओं के लिए शिक्षा के लिए हम लोग ने लाइब्रेरी का निर्माण करवाएंगे। ये सब हमारी युवाओं के लिए योजना है। महिलाओं के लिए भी योजना है। हम लोग को सरकार की तरफ से बहुत सी समूह बना के रोजगार का व्यवस्था महिलाओं को दिया जाता है, जो अभी तक इस वार्ड में महिला पार्षद होने के बाद भी नहीं करवा पाई हैं। हम लोग जो चुनाव जीत के आएंगे तो महिलाओं का ग्रुप बना के महिलाओं को रोजगार का व्यवस्था करवाने का प्रयास करेंगे। और बुजुर्गों के लिए जो संभव हो, बुजुर्ग मेरे पिता के तुल्य है, मेरे पिता हैं, उनके लिए जो संभव हो वो करने के लिए बेटा अपने पिता के लिए तैयार है। उनको पूर्ण विश्वास है कि विशाल जी बहुत कर्मठ आदमी है। विशाल जी नाम है इनका? हाँ, वैसे विशाल उपनाम हम लोग विशाल से जानते हैं ज्यादातर। विशाल के नाम से फेमस है। अब जैसे मेरा हमको एक बेटा का नाम उपनाम से सब कोई जानता है, तब क्या कीजिएगा। इसीलिए विशाल जी जो है बहुत कर्मठ आदमी है। ये पूर्ण विश्वास है कि जरूर सफल होंगे, और समाज सेवा के लिए बहुत माहिर आदमी है। पहले जो पार्षद थी उसमें क्या कमी थी? देखिए, अब कमी हम क्या बोलेंगे, कमी तो देख रहे हैं चारों तरफ। इधर देखिए रहे हैं कचरा, खुद कचरा हम फेंकते हैं अपने हाथ से, और अपना कचरा हम खुद ले जाकर डस्टबिन में डालते हैं, लेकिन पार्षद को कोई मतलब नहीं। यानी कि बदलाव के मूड में है आप लोग? बदलाव के मूड में है। हमको चाहिए कि ऐसा कर्मठ आदमी होना चाहिए जो समाज सेवा कर सके, सुख दुख में शामिल हो सके, न कि जीत गए घर में आराम से कुर्सी पर। अरे हम नहीं पहचानते हैं आपको, ऐसा आदमी हमको नहीं चाहिए। नाम बताइए। मेरा नाम भगवती शरण सिंह हुआ। धर्मेंद्र कुमार सिंह जिंदाबाद।